हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय दूसरा नंबर श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। पहला श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा और इस श्लोक में संजय ने उत्तर दिया है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। पांडवों के सेनाओं का व्यूह रचना को जब दुर्योधन ने देखा तो आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और ये शब्द कहा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्योधन ने जब पांडवों के व्यूह रचना को जब देखा, इस सेनाओं के व्यूह रचना को, तो भयभीत हो गया और हतोत्साहित हो गया। अपने सामने वाले शत्रु पक्ष को देख करके कोई योद्धा हतोत्साहित हो जाए, ये सबसे बड़ा दुर्गुण माना जाता है। योद्धा के लिए सबसे बड़ा दुर्गुण। दुर्योधन को डर होना स्वाभाविक था, दुर्योधन हतोत्साहित होना ये स्वाभाविक था, क्योंकि साक्षात भगवान, कालों के काल महाकाल स्वयं भगवान रथ चला रहे हैं और स्वयं नारायण और नर अर्जुन स्वयं धनुष बाण लेकर के सामने खड़ा है और धर्मराज युधिष्ठिर है सामने, तो भय होना तो बहुत स्वाभाविक है। स्वयं भगवान यद बिभेति स्वयं भयम, जिनके भय से भय भी भयभीत रहता है, ऐसे हैं भगवान। तो उनको सामने देख करके भयभीत होना, हतोत्साहित होना यह स्वाभाविक था दुर्योधन को। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। जिसका जैसा भावना होता है वैसा भगवान का दर्शन होता है। वैसे भगवान बड़े सुंदर है, लेकिन जब युद्ध स्थल में है, शत्रु पक्ष के में खड़े हैं स्वयं भगवान, तो वो बहुत भयावह काल की तरह दिखते हैं। तो दुर्योधन को भय होना स्वाभाविक था, लेकिन वो अपने भयभीत को अपने अंदर छिपा कर रखना चाहिए था। ये योद्धाओं का एक अच्छा गुण है कि अपने अंदर भय भी हुआ तो अंदर ही छुपा कर रखे। नकुल सहदेव का जो मामा थे शल्य, कर्ण का सारथी थे और हमेशा कर्ण को हतोत्साहित किया करते थे। बोलते थे कि तुम तो अर्जुन के सामने टिक भी नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना शक्ति नहीं है कि तुम अर्जुन से युद्ध कर सको, तुम्हारे अंदर इतना शक्ति नहीं। हमेशा कुछ न कुछ, हमेशा जो सामने अर्जुन आते थे, सामने से जो रथ आता था तो हतोत्साहित करने वाला शब्द बोला करते थे। इसी कारण से कर्ण के अंदर एक भय हो गया था। कर्ण के अंदर एक जब हतोत्साहित होता है एक योद्धा, तो उसकी बल जो है वो आधा हो जाता है और कर्ण का बल आधा हो चुका था, क्योंकि सारथी ने हमेशा हतोत्साहित किया करते थे। तो इसीलिए दुर्योधन हतोत्साहित हो गया। यहाँ देखा, कुरुक्षेत्र में देखा तो वो तो हतोत्साहित हो गया, लेकिन उसको स्वयं अपने आप को संभालना चाहिए था और अपने आप को संभाला नहीं और बदले में जा कर के अपने गुरु को भी हतोत्साहित करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण।